भारत रत्न नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर छात्र शक्ति ने निकाली विशाल तिरंगा यात्रा। राष्ट्र ऋषि भारत रत्न नानाजी देशमुख की 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को छात्र शक्ति द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का शुभारंभ चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय गेट के बगल से बनाए गए मंच पर यूपी के पूर्व पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और भाजपा के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कार्तिकेय द्विवेदी द्वारा गणपति, कन्या, गौ माता और संत पूजन करते हुए किया गया। जिसके बाद यात्रा में शामिल सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं द्वारा 1000 फीट लंबे और 12 फीट चौड़े तिरंगे को लेकर तिरंगा यात्रा शुरू हुई। लेकिन दूसरी तरफ चित्रकूट में नानाजी के नाम की रोटियां तोड़ने वाले ज्यादातर लोग इस यात्रा से नदारद रहे, जबकि चित्रकूट में नानाजी देशमुख के अनुयायियों का भरमार है। जहां एक तरफ नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, तो वहीं दूसरी तरफ दीनदयाल शोध संस्थान, उद्यमिता विद्यापीठ, रामनाथ आश्रम शाला जैसे तमाम ऐसे संस्थान हैं जिनमें अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में हजारों लोग काम कर रहे हैं। इनके अलावा स्थानीय भाजपा नेता भी, जिनमें अगर 2-4 नामों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी यात्रा के दौरान नदारद रहे। जबकि इस तिरंगा यात्रा का आयोजन भारत रत्न नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि के अवसर पर छात्र शक्ति द्वारा किया गया था। बावजूद इसके नानाजी देशमुख के नाम की रोटियां तोड़ने वाले इस यात्रा से नदारद रहे। चित्रकूट में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में जब यात्रा आयोजक छात्र शक्ति के सदस्य ओम राज तिवारी से पूछा गया तो उनके द्वारा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यात्रा से संबंधित आमंत्रण पत्र सभी को भेजे गए थे। ओम राज तिवारी ने कहा कि ग्रामोदय विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भी आयोजन की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। यात्रा में शामिल रहे कामतगिरी प्रदीक्षा का प्रमुख द्वार मंदिर के प्रबंधक संत मदन गोपाल दास जी ने कहा कि भारत रत्न नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि के अवसर पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में सभी को शामिल होना चाहिए। न शामिल होने वालों को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कार्तिकेय द्विवेदी ने कहा, जिन्हें शामिल होना चाहिए वो लोग यात्रा में शामिल हुए हैं। राष्ट्रऋषि भारत रत्न नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो नानाजी के द्वारा स्थापित है, उनके कुलपति द्वारा मंच बनाने की और छात्रों को इस यात्रा में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। क्या कहना चाहेंगे? ये छात्र शक्ति की एक बहुत बड़ी जीत है नानाजी के प्रति। ये विद्यार्थियों का एक समर्पण है, एक भाव है विद्यार्थियों का जो नानाजी ने विद्यार्थियों के लिए किया है। उस भाव को हम भूल ना पाएँ, उनके द्वारा किए गए कार्यों को भूल ना पाएँ। इसलिए आज ये 1000 फीट की लंबी विशाल तिरंगा यात्रा नानाजी के लिए उनकी स्मृति में निकाली गई है। किंतु यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमको विश्वविद्यालय के प्रशासन ने मंच का कोई व्यवस्था नहीं की है। हमको मंच के लिए हमको मना कर दिया गया था। तो विवाद की स्थिति न बनाते हुए और छात्र शक्ति नानाजी के लिए समर्पण है, शांति ढंग तरीके से राष्ट्रीय ध्वज को हम फहराना चाहते थे, इसलिए मंच हमने बाहर बनवाया। और हालांकि हमारे इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय सहभागी नहीं बन रहा है, ऐसी हम लोगों को सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। नहीं, विश्वविद्यालय के छात्र भी इसमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जो यहाँ नानाजी के बड़े बड़े अनुयायी हैं, मठाधीश जो अपने आप को नानाजी का अनुयायी कहते हैं, स्थानीय भाजपा नेता सब नदारद हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हालांकि भाई साहब सभी को कार्ड भी गया था, व्यक्तिगत तौर पर भी भेजा गया है, संगठन के स्तर पर भी भेजा गया है, सभी से आग्रह किया गया था। किंतु भाई साहब राजनीति का मुद्दा बनाते हुए यहाँ और संगठन के लोगों का इन्वॉल्वमेंट न होने के कारण इसको भाई साहब इस यात्रा को फीका करने का पूरा प्रयास है। लेकिन छात्र शक्ति के रहते हुए और कामतानाथ जी के आशीर्वाद से हम इस यात्रा को सफलतापूर्वक तरीके से पूर्ण करेंगे। अब इसके लिए देखो, ये चित्रकूट धाम है, चित्रकूट की पावन भूमि पर उन्होंने समरसता का बहुत बड़ा संदेश दिया है, तो उसमें सारे लोग समाहित हैं। और जो इस यात्रा से वंचित रहे हैं वो भाग्यहीन हैं। कहीं न कहीं उनके साथ ऊर्जा और प्रेरणा भगवान कामतानाथ जी कृपा करें कि उनको सद्बुद्धि मिले और वह इस आयोजन में सहभागी बने। क्या कुछ लोगों द्वारा ऐसा समझा जा रहा है कि उन्होंने नानाजी के नाम को कॉपीराइट करा लिया है, इसलिए दूसरे लोग अगर निकालेंगे तो यात्रा में शामिल नहीं होंगे? ओम राज तिवारी जी के माध्यम से सूचना मिली है कि उन्होंने सबको सूचना दी है। कुछ लोग व्यस्तता के कारण नहीं इस यात्रा में आ पाए हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से सभी की सहभागिता तिरंगा यात्रा में रही है।
नहीं, महत्वपूर्ण वो लोग हैं जो इस तिरंगा यात्रा में थे। जो नहीं थे उनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक छात्रों के द्वारा, स्थानीय छात्रों के द्वारा ही तिरंगा यात्रा नाना जी के हाथ में निकाली गई। जिनके पास श्रद्धा था, समर्पण था और समय था, वो सभी इस यात्रा में शामिल हुए। बहुत सारे लोग समयाभाव के वजह से या बाहर होने की वजह से इस यात्रा में नहीं शामिल हो सके। ये जो शामिल नहीं हो सके, ये उनकी अपनी मनस्थिति है। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत विमर्श, चित्रकूट, मध्य प्रदेश।